तू समय बर्बाद नहीं कर रहा है, तू खुद को बर्बाद कर रहा है। हर सेकंड में तू अमीर बन सकता था, पर तू पछतावे का गुलाम बनता जा रहा है। अभी भी समय है। जो समय को नहीं समझ सकता वो खुद को कभी नहीं समझ सकता। मैं तुम्हें एक ऐसे लड़के के बारे में बताता हूँ जो दिन भर फ़ोन देखता, दोस्तों के साथ समय बर्बाद करता और कहता, अभी तो बहुत समय है यार, लाइफ बहुत लंबी है। एक गांव में एक लड़का रहता था, अनमोल। उसकी ज़िंदगी की कोई दिशा नहीं थी। वह दिन भर मोबाइल चलाता, दोस्तों के साथ समय बर्बाद करता और कहता, अभी तो लाइफ बहुत लंबी है। उसके माता पिता दिन रात मेहनत करते थे। माँ घरों में जाकर बर्तन धोती थी, पिता खेतों में मेहनत करते थे। अनमोल के माता पिता चाहते थे उनका बेटा कुछ बन जाए, लेकिन अनमोल को लगता था अभी बहुत समय है, बाद में कर लेंगे। एक दिन गांव में एक बौद्ध भिक्षु जी आए। उनसे जो भी मिलता था उनकी ज़िंदगी बदल जाती थी। गांव के मंदिर में बहुत भीड़ जमा हुई। अनमोल भी गया, पर सिर्फ देखने और मजाक उड़ाने और टाइम पास करने के लिए। बौद्ध भिक्षु जी आए और मंच पर चुपचाप बैठे रहे। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। भीड़ बेचैन होने लगी। एक व्यक्ति ने बोला, गुरुवर कुछ बोलते क्यों नहीं हो? बौद्ध भिक्षु जी ने आंखें खोली और मुस्कुराए, कहा, बस यही तो तुम सबकी आदत है, इंतजार नहीं होता। जब तुम समय को समझ जाओगे तब बोलने की जरूरत नहीं होगी। अनमोल से रहा नहीं गया, बाहर खड़ा हुआ और बोला, महाराज समय तो सब समझते हैं, लेकिन हम अभी तो जवान हुए हैं, बाद में देख लेंगे, लाइफ तो अभी शुरू ही हुई है। बौद्ध भिक्षु जी ने अनमोल की आंखों में झांका और बोले, कभी किसी बीज को देखे हो? वह एक समय में छोटा होता है, लेकिन अगर समय पर पानी, धूप, देखभाल मिले तो वह वृक्ष बन जाता है। जो समय को टालता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। तुम मुझे कल सुबह 4 बजे मेरे आश्रम में मिलो, अगर वाकई में जानना है कि समय क्या होता है तो। रात भर अनमोल सोचता रहा, क्या सच में समय का महत्व होता है? फिर अनमोल सुबह 4 बजे जागा और आश्रम की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचा, बौद्ध भिक्षु जी ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे। अनमोल ने धीरे से पूछा, महाराज मैं आ गया हूँ, अब बताइए समय की क्या कीमत होती है? बौद्ध भिक्षु जी ने आंखें खोली और बोले, तुम आ गए, यही पहला सबक है। फिर बौद्ध भिक्षु जी ने अनमोल को 7 दिन की एक साधना दी। अनमोल, आज तुम्हारा पहला दिन है। आज तुम्हें शांत रहना है, पूरे 24 घंटे तुम्हें शांत रहना है। जब बोलना बंद होगा तब मन तुम्हें बोलेगा कि समय कहाँ बर्बाद हुआ है। अनमोल चुप रहा। पहले 2 घंटे मोबाइल की याद आई, फिर दोस्तों की याद आई। शाम होते होते उसे खुद की आवाज़ सुनाई देने लगी, तू क्या कर रहा है? अपने जीवन के साथ कितना कुछ कर सकता था और आज क्या कर रहा है? फिर अनमोल दूसरे दिन बौद्ध भिक्षु जी के पास पहुंचा। बौद्ध भिक्षु जी बोले, आज कुछ नहीं करना, सिर्फ तुम्हें देखना है, सिर्फ तुम्हें देखना है लोगों को, प्रकृति को, और महसूस करना है। अनमोल घर गया। उसने देखा माँ बर्तन मांज रही थी, पिता खेतों में काम कर रहे थे, भाई स्कूल जा रहा था। उसने पहली बार एहसास किया कि मैं सिर्फ देख रहा हूँ और बहुत कुछ छूट रहा है। अनमोल तीसरे दिन फिर गया। बौद्ध भिक्षु जी बोले, आज तुम्हें घड़ी नहीं देखना, समय को महसूस करना है। अनमोल को पहली बार दिन बहुत लंबा लगा। उसे समझ आया, जब हम समय का उपयोग ना करें तो समय हमारा उपयोग करने लगता है। अनमोल चौथे दिन गुरुवर के पास फिर पहुंचा। बौद्ध भिक्षु जी बोले, आज तुम्हें सिर्फ सेवा करनी है, भोजन बांटना है, वृद्धों की सेवा करना है, झाड़ू लगाना है। अनमोल ने आश्रम में झाड़ू लगाया, भोजन बांटा, वृद्धों की सेवा की और उसे हर मिनट कीमती लगा। बौद्ध भिक्षु जी ने बोले, जब समय किसी और के लिए देते हो तो तुम्हारा मन निर्मल हो जाता है और सफलता की ओर कदम बढ़ता है। फिर 5वां दिन आया। बौद्ध भिक्षु बोले, आज तुम्हें 1 घंटा ध्यान करना है और तुम्हें अंदर के विचारों को जगाना है। अनमोल ने अपने अंदर के विचारों को देखा और सोचा, अरे ये सारी उलझने तो मेरी ही बनाई हुई है। बौद्ध भिक्षु बोले, विचार और समय दोनों साध लो, दुनिया की कोई शक्ति नहीं जो तुम्हें रोक सकती है। फिर 6वां दिन आया। बौद्ध भिक्षु जी ने अनमोल को भगवत गीता दी और बोले, आज इसे तुम्हें पूरा पढ़ना है और खासकर समय का ध्यान रखना।
आज ही पढ़ना है। अनमोल ने 12 घंटे में पूरी किताब पढ़ ली। उसे पहली बार अनुभव हुआ पढ़ाई बोझ नहीं अनुभव है। 7वां दिन आया। बौद्ध भिक्षु बोले, आज तुम्हें खुद के लिए चिट्ठी लिखनी है जो इन दिनों तुमने सीखा। अनमोल ने खुद के लिए चिट्ठी लिखना शुरू किया। अनमोल ने लिखा, मेरे प्रिय भविष्य, अगर अब समय बर्बाद किया तो कल पछताना पड़ेगा। मेरे माँ बाप ने जो मेरे लिए किया है उस हर सेकंड की मुझे सौगात है, उसे यूं ही नहीं गवाऊंगा। बौद्ध भिक्षु जी ने समय की असली कीमत बताई है, खुद अब मैं उसे नहीं गवाऊंगा। अनमोल में एक नया परिवर्तन आया। 1 महीने बाद अनमोल तो था लेकिन उसके अंदर के विचार बदल चुके थे। अनमोल सुबह 5 बजे उठता, दिन की प्लानिंग करता, किताबें पढ़ता, माता पिता की मदद करता, गांव के बच्चे को पढ़ाता। अनमोल ने 5 साल कड़ी मेहनत की और खुद का एक आश्रम खोला। अनमोल एक मोटिवेशनल गुरु बन गया और युवाओं को जीवन की दिशा दिखाने लगा। उसने एक किताब भी लिखी, एक क्षण की कीमत क्या है, और वह किताब बेस्ट सेलर बन गई। अनमोल, एक साधु ने एक दिन शांत रहकर मुझे सिखाया, समय पहले आता है और शब्द बाद में आते हैं। समय की कीमत समझो, तभी तुम खुद की कीमत जान पाओगे। समय किसी का इंतजार नहीं करता, जो उसके साथ चलता है वही आगे बढ़ता है और जो उसे नज़रअंदाज करता है वो पीछे छूट जाता है। तुम भी अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हो या कुछ करना चाहते हो तो अभी से शुरू कर दो। मोबाइल नहीं, मिशन पर फोकस करो। टाइम पास नहीं, टाइम इन्वेस्ट करो, क्योंकि समय को वही समझता है जो खुद को समझता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट पे बताइए।